हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 कदम। और ये 5 कदम सेशन क्या होने वाला है आप सभी लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और पांचों का अपना अपना दम रहेगा। और आपका जो पीवाईक्यू है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन रहेगा, पांचों के अपना दम रहेगा, इसीलिए नाम है इसका 5 कदम। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट का अलग अलग क्वेश्चन है। तो हम लोग करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का सवाल देखने वाले हैं। 5 क्वेश्चन है रीजनिंग का और कैसे हम लोग एग्जाम में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। हम लोग पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। वसीम 500 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर बाएं घूमता है तथा 400 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है 500 मीटर चलता है तथा फिर बाएं घूमता है 400 मीटर चलता है, रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे आ गया। तो चलिए ऐसा सवाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और उसी तरह से हम लोग को करना है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया जी, ईस्ट हो गया ये, और ये आपका वेस्ट हो गया। चलिए वसीम 500 मीटर पूर्व दिशा में चल रहा है। पूर्व दिशा किधर है, इधर है सर। तो 500 मीटर पूर्व दिशा में हम यहाँ पे चला देंगे, यानी कि 500 मीटर पूर्व में ये चल दिया। उसके बाद क्या कर रहा, फिर बाएं घूमता है तथा 400 मीटर चलता है। इधर से जा रहा है, बायां इधर है, दायां इधर है, बाएं घूम रहा है और 400 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 400 मीटर चल रहा है जी। उसके बाद फिर बाएं घूमता है और 500 मीटर चल रहा है। ये लड़का इधर चल रहा है और बाएं इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो कितना चला बाएं घूम के, 500 मीटर। तो 500 मीटर यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बाएं घूमता है और 400 मीटर चल रहा है। ये लड़का इधर जा रहा है तो बाएं इसका नीचे होगा और दाएं ऊपर। तो बाएं बोल रहा है कि बाएं मोड़ के 400 चलता है, तो बाएं मोड़ के 400 चल रहा है, 400 लिख दीजिए, 400 मीटर चल रहा है। उसके बाद बोलता है कि वह रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे है, यानी कि ये वसीम लड़का था। क्या नाम था, वसीम। यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, यानी कि इसका जो कुल दूरी हो जाएगा वो 0 मीटर हो गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 मीटर। यानी कि जहां से वो चला था वहीं पे आप घूम के आ गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ये डायरेक्शन से था। क्या था, डायरेक्शन से था। दिशा चैप्टर एक रीजनिंग में आता है, उससे सवाल था और बहुत ही बेहतरीन सवाल था। हर एक एग्जाम में आपका ये सवाल पूछेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, और ये कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का ही सवाल है। तो कैसे हम लोग करेंगे, रीजनिंग का ही सवाल है, कैसे करेंगे हम लोग। किसी निश्चित कुट भाषा में मोबिलिटी को 4 6 2 9 3 9 2 7 संकेत में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेबल को क्या लिखा जाएगा। चलिए मोबिलिटी को क्या लिख रहा है, यहाँ पे हम बनाते हैं। मोबिलिटी MOBILITY, इसको लिख रहा है 4 6 2 9 3 9 2 7। तो पूछ रहा है स्टेबल STABLE, इसको क्या होगा, आंसर इसको लिखना है। तो ऐसा रीजनिंग का सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी लेटर का नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि उसका नंबर क्या होता है। चलिए एम का नंबर क्या होता है जी, 13 होता है सर। ओ का कितना होता है, 15। बी का 2, आई का 9, एल का 12, आई का 9, टी का 20 और वाई का 25। याद है सर, तो बिल्कुल याद है। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। इससे होता है कि आसानी से झलक जाता है कि किस पे सेट किया हुआ है। देखिए तो एम 13 है तो यहाँ 4 है, कैसे हुआ। फिर 15 है, यहाँ 6 है, तो हमको नजर आ गया कि अरे 3 और 1 जोड़ दिया है 4, 5 1 जोड़ दिया है 6 और 2 के 2 लिखा है, 9 के 9 लिखा है और इसको जोड़ दिया है, यानी कि 2 1 3 और इसको जोड़ दिया है 2 और उसके बाद जोड़ दिया है 7। यानी कि सभी लेटर का जो संख्या आ रहा है उसको आपस में जोड़ दे रहा है और वो लिख दे रहा है। तो उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो एस कितना स्थान पे आता है, 19 स्थान। उसके बाद टी 20, A1 B2 और L 12 और E 5। तो लिखिए 1 और 9 जोड़ने के बाद क्या लिखाएगा जी, 1 और 9 कितना हो जाता है, 10। तो 10 लिखिए, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, टी 2 और 0 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा।
और फिर 1 के 1 ही लिखिए, 2 के 2 ही लिखिए, उसके बाद 1 और 2 के जोड़िएगा तो 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, उसके बाद 5 के 5 लिख देंगे। देखिए तो 10 21 2 3 5, 10 21 2 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। कोई भी संख्या है तो उसका सभी लेटर का नंबर लिख दीजिए, पहले ऊपर में नंबर लिख देंगे हम लोग, और नंबर लिखने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन किया हुआ है। तो हमको नजर आ गया कि अरे जोड़ दिया है सबका और लिख दिया है, उसी तरह से हम इसको भी कर देंगे। ये बनाने का सही तरीका हुआ। तो समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अब देखिए ये आ गया आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से। यदि p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू का पिता है और p माइनस क्यू का अर्थ है कि p क्यू की पत्नी है, और p गुना क्यू का अर्थ है कि p क्यू का भाई है, तो निम्न में से किसका अर्थ है a d का मामा है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ये ब्लड रिलेशन से है। क्या है? ब्लड रिलेशन। एक चैप्टर है रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है, उससे ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद ये दिया गया है, क्या दिया गया है, उसके बाद आपको बनाने के लिए दिया गया है कि इसको क्या होगा। ए डी का मामा है, कौन सा ये जो आपका दिया गया है इक्वेशन वो कौन सा सुटेबल है। तो हम ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका कोड, अर्थ दिया हुआ है और ऑप्शन दे दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए डी का मामा है, ए डी का मामा है का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन लेके चलते हैं। तो ए गुना बी, ए गुना बी का मतलब क्या हुआ? पी गुना क्यू का अर्थ क्या है? पी क्यू का भाई है, तो ए बी का भाई हो जाएगा। ए है जो बी का भाई हो जाएगा, ए बी का भाई हो जाएगा, यानी कि ए है जो बी का भाई है। यानी कि जो हम मेल का दर्शाएंगे प्लस से और फीमेल का दर्शाएंगे माइनस से। ये आपको समझ में आनी चाहिए। एम रहेगा यानी मेल, तो उसको इंडिकेट करेंगे प्लस से, और फीमेल को हम लोग निगेटिव से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ए बी का भाई है, तो बी लड़का है कि लड़की हमको पता नहीं है। आगे पढ़िए, बी माइनस सी, यानी कि P माइनस क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू की पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा? B C की पत्नी है, B है जो C की पत्नी है, C की पत्नी है, यानी कि ये पुरुष है जी और ये महिला है, यानी कि B C की पत्नी है B, और B के भाई है जो A है, तो C के क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा। इसका पत्नी E है और इसका भाई E है, तो C का साला न हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, C प्लस D का अर्थ देखिए, P प्लस क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है, तो ये हो जाएगा क्या चीज? C D का पिता है, C है जो D का पिता है, तो D यहाँ पे हो जाएगा। बाप ऊपर बेटा नीचे, D का पिता है। आप बताइए कि A D का मामा है, तो देखिए तो A D का मामा है जी, इसका बाप E हो गया और बाप का साला हो गया, यानी कि मामा ही लाएगा ना, ए डी का मामा है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। उसके बाद आपको देखना, अगर ये नहीं आता तो फिर इसको से हम लोग लेके चलते कि इसका कंडीशन क्या बोल रहा, फिर इसको, लेकिन पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए ए क्या बोल रहा है कि बी है जो ए का भाई है, तो बी है जो ए का भाई हो गया, और उसके बाद बोल रहा है कि सी है जो बी की पत्नी है, तो सी बी की पत्नी हम बना दिए, ये पत्नी है इसका। उसके बाद बोल रहा है कि डी क्या बोल रहा है कि सी है जो डी का पिता है, सी है जो डी का पिता है, तो डी का पिता हो गया। अब इसका मम्मी ये है, मम्मी का भाई क्या लेंगे? मामा, ऑटोमेटिक। तो इस तरह का ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम में पूछेगा। अगला सवाल देखिए कि क्या बोल रहा है। चलिए आगे सवाल हम लोग देखते हैं। ये आपका रैंकिंग से सवाल आ गया। देखिए हर एक प्रकार का रीजनिंग का सवाल आपको यहाँ मैं दिया हूं, ये रैंकिंग का सवाल आ गया। अर्नब का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है और नीचे से 39वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? चलिए इसको सवाल करने के लिए आपको मैं बता देता हूं, आपको याद रखना पड़ेगा। नोट में याद रखिए, कुल संख्या बराबर
ऊपर प्लस नीचे -1, कुल संख्या बराबर आगे प्लस पीछे -1, कुल संख्या बराबर अंतिम प्लस प्रारंभ -1, या फिर दे दे कुल संख्या बराबर आगे ऊपर नीचे हो गया दाएं बाएं, क्या हो गया दाएं प्लस बाएं -1। यहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकता है किसी भी तरह से। यहाँ ऊपर से 8वां और नीचे से 39वां है, यानी कि अर्नब का स्थान ऊपर से 8वां स्थान पे है और नीचे से क्या है 39वां स्थान पे है अर्नब का स्थान। तो बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पे दे देता है कि बाएं से 8वां है, दाएं से 39वां है, तो कक्षा में कितना हो जाएगा। चाहे आगे से पूछ देता कि इतना है, पीछे से इतना है, तो कुल संख्या कितना हो जाता। तो इस तरह का सवाल आपको आते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, देखिए कौन वाला लग जाएगा, ऊपर प्लस नीचे। देखिए कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे, तो ऊपर 8 और नीचे से कितना है 39 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो आप घटा दीजिए, ये हो जाएगा 47 -1, यानी कि टोटल संख्या हो जाएगा आपका 46। टोटल संख्या आपका 46 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा आंसर। अगर इसको क्या करता कि दे देता कि कुल संख्या 50 है, कुल संख्या कक्षा में 50 है, अर्नब का स्थान आगे से 12वां है, तो पीछे से स्थान क्या होगा, इसको रख देते हैं। 50 से यहाँ कुल संख्या देले है, आगे से देले है 12, पीछे से कितना होता है नहीं दिया हुआ है, तो x -1। अब यहाँ आ गया x बराबर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा आपका x बराबर आपको आ जाएगा 50 माइनस 11, तो 39 टोटल। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए बनाने का तरीका कितना शानदार है, और इसको याद रखिएगा आप लोग रैंकिंग पढ़ रहे हैं तो रैंकिंग में यही से सवाल आएगा। कुल संख्या बराबर ऊपर प्लस नीचे -1, फिर पूछ देगा कुल संख्या आगे पीछे दिले रहेगा तो आगे पीछे वाले लगा देंगे, यानी कि कुल संख्या बराबर दोनों को आगे पीछे -1 कर देना है, ऊपर नीचे -1, अंतिम प्रारंभ दिया रहेगा उसको फिर -1 कर देंगे। कुल संख्या बराबर दाएं बाएं वाला दिले रहेगा तो दाएं प्लस बाएं जोड़ के -1 कर देना है, कुल संख्या आपको निकल जाएगा। अगर दिले रहेगा कि बाएं से 20वां है, दाएं से 20वां है और बाएं से नहीं दिया रहेगा और कुल संख्या दिले रहेगा 100, तो क्या हो जाएगा x -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 100 में 19 आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 8, तो क्या हो जाएगा आपका 81। तो देखिए कुल ये 3 गो में कोई 2 गो दिया रहेगा, एगो निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपको आते हैं एग्जाम में, तो इसको इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह का है, और ये आपका देखिए बहुत ही शानदार है, एग्जाम में हमेशा आता है। किसी देखिए ये कोड दिया हुआ है कि कम एंड सी को बा हा सा लिखा जाता है, तो नाइस टू सी यू को डा का पा सा लिखा जाता है, तो सी यू अगेन को का ना सा लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अगेन को क्या लिखा जाएगा। तो जिसे इसे लिखा गया हो इस वजह से हम लोग लिखेंगे, उसके बाद बना के बताते हैं कि किस तरह से बनता है ये। देखिए कम एंड सी लिखिए, कम एंड सी, और उसका क्या लिख रहा है, कम एंड सी को लिखा जाता है बा हा और सा, ऐसे लिखिए। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे एग्जाम में लिखिएगा, आराम से बनेगा। उसके बाद क्या है नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू को लिखा जाता है डा का पा और सा, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है सी यू अगेन को, सी यू अगेन को क्या लिख रहा है का ना और सा लिख रहा है। तो अब बताइए ये लिख रहा है, अब क्या करना है कि कोई भी 2 लेना है। ये 3 समीकरण आपके एक तरह से हो गया, फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण और ये थर्ड समीकरण। अब कोई 2 को लेना है जिसमें एक कॉमन मिल रहा है। देखिए ये
समीकरण और ये समीकरण हम देखते हैं, इसमें कोई एक कॉमन, दो कॉमन मिलेगा उसको नहीं लेंगे, पहले एक कॉमन मिला के लेंगे। कम एंड सी यू अगेन, ये इसमें सी कॉमन मिल रहा है, क्या सी कॉमन मिल रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड से चले तो इसमें सी कॉमन मिल रहा है। अब इसमें देखिए कि यही दोनों में एक ही कॉमन मिलेगा, बा हा सा तो का ना सा, यानी कि सा कॉमन मिल रहा, बाकी मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो सी का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सा। हो गया ना। अब देखिए बच गया यू अगेन, और पूछ रहा है जी अगेन को क्या लिखा जाएगा, तो हम यहां से यू का निकाल लेंगे तो अगेन का हो जाएगा कि नहीं। तो यू का निकालने के लिए देखिए तो इसको और इसको से लेके चलेंगे तो हो जाएगा ना, ये समीकरण को और ये समीकरण को लेके चलिए। तो यू जो है इसको यहां से कॉमन निकाल लेंगे, यहां से इसको कॉमन निकाल लेंगे। अब ये दोनों में देखिए कि कौन सा कॉमन है, तो यहां से देखिए तो कौन सा कॉमन निकल रहा है, का निकल गया, यानी कि यू का जो मान हो गया, यू का मान हो गया वो का हो गया। अब बच गया कौन, अगेन। अगेन को ही निकालने के लिए बोला था, तो अगेन का मान क्या हो जाएगा, ए ने हो जाएगा ना। अगेन का निकालने के लिए बोला था, एक ही बचा, तो ए अगेन का क्या हो जाएगा आपका, अगेन का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि मान हो जाएगा ए ने। और यही आपका दिया हुआ है निकालने के लिए कि अगेन को क्या लिखेंगे, तो अगेन को लिखेंगे ए ने ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए बनाने का कितना आसान तरीका है। कम्स एंड सी को अर्थ है इतना जी, नाइस टू सी यू का अर्थ है दिया हुआ, सी यू अगेन को दिया हुआ है। अब कोई दो समीकरण लेना है जिसमें ए को कॉमन मिल रहा है, तो इसको में कॉमन मिल रहा था सी ले लिए। अब यही में हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड में कि कौन कॉमन मिल रहा है, तो सा, तो सी का वैल्यू हो जाएगा सा। अब बच गया यू और अगेन, तो यहां से यू का निकाल लेते तो अगेन का निकल जाएगा। तो यू का निकालने के लिए देखो तो इसमें यू है, इसमें यू है, तो इसमें का कॉमन ले लेंगे। अब इसमें के जो कॉमन मिल रहा है यू का वैल्यू हो जाएगा, तो के देखिए तो के ए निकल रहा है यहाँ से कॉमन, तो यू का वैल्यू ए हो जाएगा। बच गया अगेन, तो अगेन का वैल्यू क्या हो गया, एन ए। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में करेंगे ताकि आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटे। तो 5 प्रश्न हम आप को बताएं फटाफट कि कैसे एग्जाम में आता है। रैंकिंग से सवाल था आपको, फिर दिया गया ये सवाल था, उसके बाद आपको हर एक चीज से सवाल था आपको, फिर ये दे दिया गया ब्लड रिलेशन से सवाल था, उसके बाद आपको बताए हम कि कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल था आपका, उसके बाद आपको डायरेक्शन से सवाल था, यानी कि अलग अलग तरह का रीजनिंग में कैसे पूछता है और उसको कैसे बनाएंगे हम लोग कम समय में और ट्रिकी अंदाज के साथ। तो इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज पे देख रहे हैं तो पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।